अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। बहुत खूबसूरत घर आया है। अंगूर की बेल भी है, लसूड़े का दरख्त भी है, मार्केट मस्जिद वगैरह भी नज़दीक है, 40 फुट गली है, कार्नर घर है और साथ में दोस्तों 10 मरले का प्लाट भी है। ये प्लाट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको मकान मुकम्मल विज़िट कराऊंगा। कार्नर घर है, मैं इसकी दूसरी साइड भी आपको दिखा सकता हूँ। दोस्तों, ये साइड गली 20 फुट है, ये आपके सामने है, ठीक है जी। और यहाँ से फिर इसका एंड होता है दोस्तों यहाँ तक। वो जो हदूद आप देख रहे हैं, ये इसका एंड है दोस्तों। अगर इस तरफ से मैं दिखाऊं तो इस तरफ से ये लुक बनेगी इसकी, ठीक है जी। बिल्कुल वो सामने टक्कर पे वहाँ तक ये गली बिल्कुल कच्ची है, यहाँ थोड़ा ये है, वहाँ पक्की है, बिल्कुल कारपेट है। ये सामने फार्म हाउस है और ये फार्म हाउस ने इसी तरह रहना है। ये मस्जिद वगैरह और आगे करियाना वगैरह, आगे बेकरी भी है, साथ ही स्कूल कॉलेज वगैरह भी बिल्कुल नज़दीक। तो दोस्तों अंदर चलते हैं, मैं थोड़ा सा एक बार फ्रंट भी इसका दिखा लूँ। ये इसका माशाल्लाह फ्रंट लुक है। अब देखें ज़रा, बहुत खूबसूरत घर है, शहर के बिल्कुल नज़दीक, माशाल्लाह। ये आपके सामने है। अंदर चलते हैं दोस्तों। और गली इतनी चौड़ी है कि यहाँ भी 2-4 गाड़ियाँ खड़ी रहें तो कोई परवाह नहीं। बिस्मिल्लाह करते हैं दोस्तों। गेट आपके सामने है, ठीक है जी। दोस्तों बड़ा कार पोच है माशाल्लाह, ये आपके सामने है। 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, बल्कि 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी करके आप 1-2 बाइक भी वो जहां कुर्सी वगैरह पड़ी है वहां खड़े कर सकते हैं। वो भी जगह मैं आपको बताऊंगा। ये आपके सामने है। और ये फिर सीढ़ियां हैं, मैं आपको ऊपर भी लेके जाऊंगा, छतें वगैरह देख लें। और मज़े की बात यह है कि इसमें फिर लॉन का ऑप्शन भी है, यानी ये जगह आपके सामने है। ये बिल्कुल ये प्लाट है एक, अगर कोई चाहे तो कमरा भी बना सकता है, लेकिन बेहतरीन तरीका यह है कि इसको इसी तरह छोड़ा जाए, इसमें घास शास फूल वगैरह लगाए जाएं। ये लसूड़े का दरख्त है, जो पंजाब के लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि लसूड़ा क्या चीज़ होती है। इसका अचार डलता है और बड़ा ज़बरदस्त अचार होता है, बड़े फ़ायदे होते हैं इसके। तो ये लसूड़े का दरख्त है। ये वैसे मेरा इरादा बन रहा था कि मैं निकाल के ले जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा, छोटे भाई का है ये घर, मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने कहा कि भाई आप ले जाना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी वजह से इस घर में रौनक है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, इसका ना यहाँ रहना ही ज़्यादा ठीक है। जिसके नसीब में है, जो ये घर लेगा, चलें उससे हम पूछ लिया करेंगे, भाई जी थोड़े जलसूड़े सानू भी दे दो। हाँ जी, गुलाब के पौधे हैं बड़े ज़बरदस्त। और ये जो अंगूर की बेलें ना, देखें अंगूर ऊपर लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये अंगूर की बेलें 2 तरह की हैं, एक सुंदरखानी अंगूर है और एक दूसरे जो गोल वाले अंगूर होते हैं वो हैं। पानी का बोर आपके सामने है और बिजली का मीटर भी इसमें लगा हुआ है। पानी की इसमें कमी नहीं है इस घर में। ये इस चीज़ की श्योरिटी हम देंगे, गारंटी हम देंगे कि पानी यहाँ ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि ये तो मेरे छोटे भाई का घर है, तो डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी हमारी है। रजिस्ट्री इंतकाल, ये आपके सामने, ये गैलरी है, ये भी आपके सामने। और इस दीवार के साथ वाला जो प्लाट है वो भी इसी में है, वो भी आपको दिखाऊंगा। दोनों की प्राइस भी बताऊंगा आपको और अलग अलग प्राइस भी इंशाल्लाह बताऊंगा। अंगूर पके हुए हैं, अंगूर अब पक गए हुए हैं, कुछ कच्चे हैं कुछ पके हैं। ये मोटर की जगह है दोस्तों, ये भी आपके सामने है। उसके बाद जो मैंने बताया था कि यहाँ बाइक्स वगैरह खड़े करने के लिए अलग से भी जगह है, यानी 2 बड़ी गाड़ियाँ आप खड़ी करके फिर 2-3 बाइक वगैरह भी खड़े कर सकते हैं, छोटी 3 गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती हैं दोस्तों। उसके बाद ये वॉशरूम, ये टूटियाँ वगैरह उतारी हुई हैं, ये थोड़ा रंग शंग करना था, तो इस सिलसिले में ये एसेसरीज़ वगैरह हमने उतार ली थी, ये आपको लगा के दी जाएंगी। ये सीढ़ियों के नीचे अमूमी तौर पे जो वॉशरूम बनाया जाता है वो है। आगे चलते हैं। अब एक ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए और ये दरवाज़ा है जनाब ड्राइंग रूम का। तो हम ड्राइंग रूम से इंटर होते हैं दोस्तों। माशाल्लाह बड़ा ड्राइंग रूम है, ये आपके सामने। छत वगैरह देख लें, जो एसेसरीज जिस तरह से लगी हुई हैं इसी तरह से आपको मिलेंगी।
और दियार के दरवाजे हैं पाकिस्तानी दियार के। ये सारे के सारे दरवाजे पाकिस्तानी दियार के हैं। कोई कारीगर ले आए, जो मर्जी ले आए उससे पूछें। जाली वाले दरवाजे भी लगे हुए हैं। वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, ये भी आपके सामने है, ठीक है जी। और नीचे फिर ये टाइल है, ये मार्बल टाइल पूरे घर में यही है। हम मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल होते हैं और आगे चलते हैं दोस्तों। ये भी जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ, हर तरफ ये जाली वाले दरवाजे ये लगे हुए हैं पूरे घर में दोस्तों। उसके बाद ये वाला जो दरवाज़ा है, अगर मैं ये बंद करके आपको दिखाऊं तो ये भी खालिस पाकिस्तानी दियार का लगा हुआ। एक आती है आजकल चाइना दियार, ये वो नहीं है, ये खालिस पाकिस्तानी दियार का दरवाज़ा है, ये आपके सामने। और आपको तो पता ही है कि ये दरवाजे ही कितने कीमती होते हैं। लेकिन आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ आ गया हूँ टीवी लाउंज। ये भी मैं आपको पूरा इसका दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा ड्राइंग रूम का बंद कर लेते हैं क्योंकि ड्राइंग रूम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दोस्तों ये है टीवी लाउंज, ये आपके सामने है। सामने मीडिया वॉल है और मीडिया वॉल में बर्तन वगैरह रखने के लिए भी काफ़ी जगह दी गई है। ऊपर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पंखे 2 लगे हुए हैं, ये जाहिर है कि साथ जाएंगे, ये आपके सामने। और दोस्तों अगर मैं मीडिया वॉल के पास खड़ा होकर वीडियो बनाऊं तो फिर ये सामने की दीवार है, ये भी आपके सामने है। और ये जो टीवी लाउंज है ये थोड़ा एल शेप में है, यानी इसको फिर इस तरफ एक्सटेंड भी किया गया है, ये आपके सामने है माशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, इसको फिर यहाँ से ये किचन के लिए विंडो है, किचन की विंडो है खाना शाना सर्व करने के लिए। क्योंकि यहाँ अमूमी तौर पे होता ये था कि यहाँ ये डाइनिंग टेबल लगा देते थे, तो यहाँ से खाना शाना आसानी सर्व हो सकता था, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं इस रूम में, स्टडी रूम आप कह लीजिए या बच्चों का रूम कह लीजिए। अमूमी तौर पे आजकल 5 मरले के घर में जिस साइज़ के बेडरूम होते हैं उस साइज़ का इसका ये बच्चों वाला रूम है या स्टडी रूम कह लीजिए। बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, पंखा वगैरह लगा हुआ है, साइड की दीवारें वगैरह देख लें, जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ है, ये दरवाज़ा है। और दोस्तों ये है इसका वेंटिलेशन का एरिया, ये भी आपके सामने। ऊपर से ज़रा सफाई सुथराई होने वाली है, बाकी आपके सामने है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ये भी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। अगर इसको आधा छत लिया जाए तो यहाँ आप वॉशिंग मशीन वगैरह भी रख सकते हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि इस घर में बहुत सारी जगह है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ सामान रखने के लिए दोस्तों। इसी तरह अगर हम थोड़ा आगे आए तो ये फिर एक बेडरूम है, ये विंडो थी वो जो आपने देखी वेंटिलेशन वाली। तो अब हम इस बेडरूम में हैं, बड़ा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, ये भी आपके सामने है। नीचे उसी तरह टाइल है, ठीक है जी। और इस तरफ बड़ी विंडो है, सॉरी बड़ी अलमारी है कपड़ों के लिए ऊपर तक, ये आपके सामने। तो एक आध खोल के देख लेते हैं। बाज़ दोस्त साहब आप कहते हैं कि जी खोल के भी दिखा दें, तो ये आपके सामने, यानी काफ़ी आगे गहराई तक है, काफ़ी कपड़े वगैरह आप रख सकते हैं, काफ़ी इसमें स्पेस है। लेकिन यही नहीं है दोस्तों, साथ साथ रहिएगा, इसमें एक बड़ा सारा स्टोर भी है ये नीचे ही, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये फिर इस तरफ से ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ठीक है दोस्तों। ये वॉशरूम है और वॉशरूम में भी ये आप देख सकते हैं टूटियाँ वगैरह खोली हुई हैं, क्योंकि पेंट शेंट करना था तो ये टूटियाँ वगैरह ये एसेसरीज खोल ली गई थी, ये दोबारा लगा दी जाएंगी। जब आप आएंगे बयाना शाना करेंगे ये लगा दी जाएंगे। एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, बाकी ये मिरर वगैरह ये चीज़ें आपके सामने हैं। ऊंची छत का वॉशरूम है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसका भी ये पंखा वगैरह लगा हुआ है, जो एसेसरीज लगी हुई हैं जैसा मैंने पहले अर्ज की, ये सारी की सारी आपको इसी तरह जाएंगी। उसके बाद हम तीसरा बेडरूम देखते हैं इसका। ये इसका तीसरा बेडरूम है और तीसरा बेडरूम भी मास्टर बेडरूम है, क्रॉस वेंटिलेशन में है, ये भी आपके सामने है। और दोस्तों अगर ये वाला दरवाज़ा खोल दिया जाए, जैसे पीछे जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ है और उधर से वो जाली वाला दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, बाकी खुला रहने दिया जाए, तो गर्मियों में क्रॉस वेंटिलेशन, क्रॉस हवा चलती है, बड़ा ज़बरदस्त वेंटिलेशन बनती है। नीचे वही टाइल है, पंखा शंखा लगा हुआ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, जो एसेसरीज जिस तरह से लगी हुई हैं उसी तरह से आपको मिलेंगी। क्रॉस विंडो है, ये आपके सामने है। और दोस्तों इसमें भी अलमारियां ऊपर तक हैं माशाल्लाह कपड़ों के लिए, बहुत खूबसूरत घर है, ये आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। और अगर इसका मैं बाथरूम दिखाऊं, अटैच बाथरूम, तो ये इसका इंग्लिश सीट लगी हुई, सादा सीट भी लगी हुई,
और ये आपके सामने ये शावर सिस्टम है, लेकिन अभी उतारा हुआ क्योंकि रंशन किया है तो उतारा हुआ है। ये जाहिर है कि आपको लगा के दिया जाएगा। बाकी ये छत वगैरह आपके सामने, ऊंची छत के वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ। दोस्तों यही नहीं, आगे चलते हैं। ये हमने दरवाज़ा खोल दिया, ये काफ़ी सारी जगह है, यहाँ भी आप वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। लॉन्ड्री के लिए इस जगह को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इधर खड़ा होकर दिखाऊं तो ये फिर सामने एक स्टोर भी है ना जी, मज़े की बात। यानी फालतू सामान आप यहाँ रख सकते हैं और स्टोर भी ठीक है, इतना छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं। और ऊंची छत का अगर आप चाहें तो फट्टे लगा के 2 मंजिला भी इसको कर सकते हैं। दोस्तों एक दरवाज़ा इस तरफ गैलरी में भी खुलता है, जो आपने उस तरफ से भी गैलरी देखी, ठीक है जी। साइड की दीवार काफ़ी ऊंची है और बड़ी ज़बरदस्त वेंटिलेशन हवा चलती है यहाँ। ये अगर मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ तो फिर मैं आपको लेके चलूँगा ऊपर छत पे मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि वहाँ असील कुक्कड़ भी हैं। कोई कुक्कड़ साढ़े ते अटैक ही ना कर दे अल्लाह लो। असीलों का आपको पता ही है कि बड़े डाढ़े कुक्कड़ होते हैं। और फिर साथ इसलिए भी रहिएगा कि मैंने प्लाट भी दिखाना है आपको, वो भी 10 मरले का है, ये भी 10 मरले का, ये ज़हन में रखिएगा। कल को अगर आप ऊपर बनाएं तो ये आप बिल्कुल यहाँ ये लगा के फाइबर शीट लगा के इसको बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग से दरवाज़ा है, ये आपके सामने है। तो ऊपर चलते बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, बिल्कुल छोटे स्टेप की, यानी बुजुर्ग से बुजुर्ग बंदा भी आसानी से ये सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। ये दरवाज़ा खुला हुआ है और ये दोस्तों छत है। हाँ जी, रजिस्ट्री में 10 मरले हैं, लेकिन जगह 10.5 मरले है तकरीबन। ये आपके सामने है, ये अंगूर वगैरह लगे हुए, सुंदरखानी भी लगे होंगे। और सुंदरखानी हो तुसी कित्थे गए हो? सब्सक्राइबर मेरे कहने के भी दसदा पिया सी चाचा भी सुंदरखानी भी है, नहीं तो तुसी लोग ही गए हो। अच्छा इस वक्त सुंदरखानी जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, रौला की बन गया। चंगा हो गया यार, बस ये मुझे पता है कि सुंदरखानी भी नहीं, अच्छा नहीं सॉरी, सुंदरखानी नहीं है ज़रूर। और साईं गाल सुनो, सुंदरखानी अंगूर भी सीगे ना इतने यार, भाई को सुनता ही कम, मैं उन्हें कहे गाल सुननी बाल। चलो कोई नहीं गाल। ये मैंने आपको सामने जो बताया कि ये फार्म हाउस है, ये आपके सामने है, ठीक है जी। और इसने हमेशा ये फार्म हाउस ही रहना है, ज़ाहिर है ये इसी तरह रहेगा। ये पर नहीं गवर्नमेंट का है या किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसी तरह रहेगा। ये 40 फुट बड़ी सड़क है, ये भी आपके सामने है। और ये इसका ना ये अंगूर की बेल का ये साया रहता है हर वक्त, गर्मियों में ये इसी तरह ये अंगूरों से ये देखें ये लदी रहती है हर वक्त, ये आपके सामने है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर वहाँ एक टूटी शूटी लगाई हुई है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ मुर्गियों का ना इन्होंने रखा हुआ है, अंदर मुर्गे शुर्गे भी हैं। तो ये यहाँ चूज़े शूज़े मुर्गे शुर्गे, ये शेड थोड़ा सा आगे इन्होंने बढ़ाया हुआ है। और ये अंदर 8 केज इन्होंने बनाए हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है जी। और थोड़ा फ्री घूमने के लिए भी इन्होंने मुर्गियों के लिए ये सिस्टम थोड़ा बनाया हुआ है। फिर आगे ये छत है और उसके बाद फिर 3 केज जो है ये वहाँ लगाए हुए हैं। और ये जो है गीज़र, ये ज़हन में रखें कि ये गैस वाला नहीं है, ये लकड़ी वाला है। इसमें लकड़ी जलती है या कोयला जलता है या घर का फालतू सामान कचरा जलता है, तो ये आपको सर्दियों में पानी गर्म देता है, ठीक है जी। तो ये दोस्तों 10 मरले का घर है, बल्कि मौके पर 10.5 मरले हैं, लेकिन चले आप 10 मरले कर लीजिए। तो ये 10 मरले का घर लालाजा टू रावलपिंडी सदर से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर। दोस्तों इस घर की डिमांड है बिजली और पानी के साथ रजिस्ट्री इंतकाल, 40 फुट गली एक साइड पे, 20 फुट गली एक साइड पे, कार्नर घर, और 1,55,00,000 इसकी डिमांड है इस घर की। दोस्तों साथ ये प्लाट भी है, मैं कोशिश करता हूँ कि प्लाट भी अंदर जाके उसकी वीडियो दिखाता हूँ, फिर उस प्लाट की कीमत भी आपको बताता हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। ये देखेंगे ये भी आपको ये इसी तरह ये मिलेगा। ये कोई भी ये सामान उठा लेंगे वो तो ये जो फालतू सामान उनका ये है, ये ब्रूडर वगैरह ये चीज़ें, तो बाकी ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, ये शेड बना हुआ है, ये जालियाँ शालियाँ, ये सारा आपको इसी तरह मिलेंगी। सही प्लाट का तो दरवाज़ा खोलो, प्लाट का तो दरवाज़ा खोलो। चाबी है तेरे को?
तो दोस्तों ये है 7 प्लाट, ये भी 10 मरले की रजिस्ट्री है और मौके पर 10.5 मरले जगह मौजूद है। वही 40 फुट गली है जो आप मकान की वीडियो में शुरू में देख चुके हैं, ये भी आपके सामने है। और दोस्तों ये मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ, ये है जी, ये आपके सामने बिल्कुल मकान के साथ लगता है। ये मकान की दीवार है। अगर कोई एक ही बंदा ले लेता है प्लाट भी और घर भी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा उसके लिए ऑप्शन। इस प्लाट में फिर वो मुर्गियाँ रखे, सब्जियाँ बीजे, या को फूल पौधे लगाए, या अपने शौक़ पूरे करे। आपको पता है कि बाज़ इंसानों को ना बड़ा इन चीज़ों का शौक़ होता है, जो नहीं समझते उनका और हिसाब किताब है। लेकिन जो नेचर से करीब रहने के शौकीन लोग हैं ना, वो इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और इन चीज़ों से बड़ा सुकून महसूस करते हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं पेंडू आदमी हूँ, एक देहाती आदमी हूँ, शुरू से मेरा बचपन देहात में गुजरा है, तो मेरा खुद ये बड़ा शौक़ है कि मेरे पास कोई ऐसी ज़मीन हो, तो अल्लाह कभी दे भी देगा इंशाल्लाह। ऐसी कोई ज़मीन हो, मैं उसमें घूमता फिरता रहूँ, पौधे लगाता रहूँ। मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने रेंट पे जगह ली है और उसमें मैंने 30 पौधे लगाए अपने पैसे खर्च करके। ये देख लें, ये प्लाट जो है बड़ा ज़बरदस्त प्लाट, बहुत